हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, आज के इस वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट पार्ट रिलेशन को समझा था कि रिलेशन क्या है। अब हम इसका सेकंड पार्ट फंक्शन, इस टॉपिक को समझेंगे कि फंक्शन क्या है। फंक्शन, आप डेली लाइफ में भी बहुत तरह के फंक्शंस यूज़ करते हो। जैसे कि आप टीवी देखते हो, टीवी देखते टाइम आप टीवी को रिमोट से कंट्रोल करते हो। जैसे वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, चैनल चेंज करना, टीवी ऑन ऑफ करना, ये सब आप रिमोट से करते हो। तो ये क्या है? रिमोट के जो बटन्स हैं, वो बटन फंक्शंस का रोल प्ले कर रहे हैं। हर अलग अलग बटन अलग अलग फंक्शंस के लिए काम करता है। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए अलग बटन है, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए अलग बटन है। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग बटन्स दिए हैं। सेम अगर कंप्यूटर की एग्जांपल ले तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे बहुत तरह के बटन्स हैं। वो सारे अलग अलग बटन्स अलग अलग फंक्शंस के लिए काम करते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई कैपिटल लेटर लिखना है, सपोज ए लिखना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? कीबोर्ड पे यहाँ पे एक बटन होता है कैप्स लॉक वाला, और यहाँ बटन होता है जिसमें ए लिखा होता है। तो अगर आपने कैपिटल ए लिखना है तो आप क्या करोगे? पहले कैप्स लॉक प्रेस करोगे, फिर ए प्रेस करोगे, फिर आपके पास कैपिटल ए लिखा हुआ आएगा। तो ये जो आप कर रहे हो, बटन प्रेस कर रहे हो, ये किसका काम कर रहे हैं? इनपुट का काम कर रहे हैं। ये एक तरह की इनपुट दे रहे हो आप। और यहाँ पे जो आपके पास कैपिटल ए लिखा हुआ आ रहा है सामने स्क्रीन पे, वो क्या है? आउटपुट है। तो ये इनपुट है, आप इनपुट दे रहे हो तो आपके पास आउटपुट आ रही है। तो फंक्शन एक तरह से क्या कर रहा है? इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बता रहा है हमें। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक तरह की मशीन है जो क्या करती है? इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बताती है। आपने अपने घर में जूसर देखा होगा। जूसर में क्या होता है? आप फ्रूट डालते हो और आपको जूस मिलता है। ये जो जूसर है, ये क्या है? मशीन है। और आप जो फ्रूट डाल रहे हो उसमें, ये इनपुट का काम कर रहा है। और आपको जूस मिल रहा है, ये क्या है? आउटपुट है। फ्रूट डाला आपने, ये इनपुट है। जूस मिला, ये क्या है? आउटपुट है। तो जूसर क्या कर रहा है? फंक्शन का काम कर रहा है। फ्रूट और जूस इनपुट और आउटपुट हैं। तो फंक्शन क्या बताता है? इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताता है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक तरह से एक मशीन है जो आउटपुट और इनपुट का रिलेशन बताता है हमें। मैथ्स में फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में हम इनपुट लिखते हैं, इक्वल टू में हमें आउटपुट मिलता है। ये जो एक्स है, ये इनपुट का काम करता है, और ये जो वाई है, ये आउटपुट है। यहाँ आप कोई भी इनपुट रखो, आपको आउटपुट मिलेगी। सपोज फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये किस तरह का दिया है? एक्स प्लस 1 दिया है। यहाँ पे आप एक्स रख रहे हो और आपको आउटपुट मिल रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो क्या बनेगा? 1 + 1 2 बनेगा। ये 2 क्या है? ये y है। ये आउटपुट आया। इनपुट क्या था? 1, जो आपने यहाँ रखा। ऐसे ही 2 रख देंगे तो 2 + 1 बनेगा, 3 बनेगा। ये आउटपुट बनी और ये इनपुट। तो ये एक फंक्शन है जो इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बता रहा है। तो फंक्शन क्या है? एक तरह का मैं कह सकती हूँ कि रिलेशन ही है। रिलेशन जो है वो सेट्स में देखा था, ऐसे ही फंक्शन को भी हम सेट्स से समझते हैं कि फंक्शन क्या है।
सपोज यहाँ एक सेट लिया है ए और ये कोई अनदर सेट है बी। यहाँ पे एलिमेंट ले रही हूँ एक्स वाई जेड और यहाँ पी क्यू आर, ये एलिमेंट ले लिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन क्या है, रिलेशन ही है। तो फंक्शन डिफाइन करने से पहले रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दो सेट में अगर हमने फंक्शन बताना है तो पहले उन दोनों सेट में रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो दो सेट में हम रिलेशन बनाते हैं, मैपिंग करवा रहे हैं एक्स की पी से, वाई की क्यू से, जेड की आर से। सपोज ये मैपिंग है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये इनमें रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स की इमेज पी बन रही है, वाई की इमेज क्यू बन रही है, जेड की इमेज आर बन रही है, ये कह सकते हैं हम। और हम रिलेशन को कैसे डिनोट करते थे, आर सच दैट मैपिंग कैसे हो रही है ए टू बी, तो यहाँ पे ए टू बी ऐसे एरो बना के लिखते थे। ऐसे ही हम फंक्शन को लिखेंगे एफ सच दैट ए टू बी। अब ये फंक्शन है या नहीं, ये हम कैसे कहेंगे? तो फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है। तो पहला पॉइंट, फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, रिलेशन होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, फंक्शन के लिए जो ज़रूरी है वो है हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ इस सेट में देखो 3 एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तीनों में से यहाँ इनमें से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। जितने भी एलिमेंट हैं सभी की मैपिंग होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। अब इसको इनपुट और आउटपुट से समझेंगे कैसे कि ये जो ए सेट है ये हमारे पास इनपुट का काम करेगा और ये जो बी सेट है ये आउटपुट का काम करेगा। यहाँ पे इनपुट होगी और यहाँ हमें आउटपुट मिलेगी। ये एक्स इनपुट है, यहाँ एक्स डाल रहे हैं, यहाँ इनपुट डाल रहे हैं एक्स वाई जेड, जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी की मैपिंग हमें यहाँ मिल रही है सेट बी में। तो जो भी हमें मैपिंग मिल रही है वो हमारी आउटपुट होगी। अब मैपिंग किसकी करवा रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड की। तो ये तीनों क्या हैं, इनपुट हैं, और इन तीनों की मैपिंग किसके साथ हो रही है, पी क्यू आर के साथ। तो ये तीनों क्या हैं, ये आउटपुट हैं। तो फंक्शन क्या है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बता रहा है कि क्या है। अब हम कुछ रिलेशंस ले रहे हैं यहाँ पे, इन्हें देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। पहला रिलेशन है W की मैपिंग हो रही है P से, X की मैपिंग हो रही है P से। मतलब W और X दोनों की इमेज क्या मिल रही है, P। Y की इमेज S, Z की इमेज R मिल रही है हमें। फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है, पहला तो रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन तो है इनमें। दूसरा कि ये सभी एलिमेंट की, इन सभी एलिमेंट की मैपिंग होना ज़रूरी है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है कि इन सभी की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखो सभी की मैपिंग हो रही है, कोई भी यहाँ खाली नहीं रह रहा, हर एलिमेंट की यूनिक मैपिंग हो रही है। अब यहाँ पे देखो आप कहोगे कि W और X की सेम मैपिंग हो रही है, सेम हो सकती है। अगर मैं सिर्फ ये वाला देखूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो W की एक यूनिक मैपिंग है P। अगर मैं इसको भूल जाऊँ, इसको देखूँ, तो X की भी अपनी एक यूनिक मैपिंग है P। तो ऐसे ही सभी की एक यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, सेम भी हो सकती है, यहाँ पे इमेज सेम आ सकती है, लेकिन यहाँ पे सभी की मैपिंग हो रही है, तो ये फंक्शन है। नेक्स्ट सेकंड रिलेशन देखते हैं। इसमें देखो एक्स वाई जेड तीनों की मैपिंग है P, लेकिन हमें इन तीनों की इमेज तो मिल रही है ना, तीनों की अपनी एक अलग मैपिंग है। अगर हम तीनों को एक साथ देखें तो ये सेम मैपिंग है, लेकिन
सेपरेट देखें तो सभी की अलग मैपिंग है, सभी की। अगर हम सेपरेट देखें तो सभी की यूनिक मैपिंग है, तो ये भी रिलेशन है। कुछ और रिलेशन देखते हैं, जैसे ये थर्ड वाला रिलेशन देखते हैं। इसमें देखो WXY इन तीनों की मैपिंग हो रही है, लेकिन Z की मैपिंग नहीं हो रही। Z की हमें कोई भी इमेज नहीं मिल रही, या हम ये कह सकते हैं कि Z की कोई आउटपुट नहीं है। यहाँ पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिली, तो किसी एक भी एलिमेंट की अगर आउटपुट नहीं मिलती या इमेज नहीं मिलती तो वो फंक्शन नहीं है। इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। फोर्थ वाला रिलेशन देखते हैं। इसमें देखो सभी की मैपिंग हो रही है, इसमें से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह रहा, सभी की मैपिंग हो रही है, सबकी इमेज मिल रही है। लेकिन W की हमें दो इमेज मिल रही है, P एंड R। बट फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ पे W की देखो दो इमेज मिल रही हैं, एक से ज़्यादा इमेज मिल गई, सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे W की दो इमेज है तो ये फंक्शन नहीं है। आप याद रखना कि जब भी किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज मिल जाए, एक से ज़्यादा इमेज मिल जाए, एक ना मिले, तो वो फंक्शन नहीं होगा। सेकंड, आपने ध्यान में रखना है कि आपके पास दो सेट हों। इस सेट में देखो T को छोड़ के बाकी इन तीनों की इमेज मिल रही है। कोई एक भी एलिमेंट हमें विदाउट इमेज मिल गया, कोई एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जिसकी इमेज यहाँ नहीं बन रही, तो वो फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन क्या है, एक तरह से रिलेशन ही है जिसमें हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है। तो फंक्शन के लिए पहली कंडीशन क्या है कि वो रिलेशन होना चाहिए, लेकिन रिलेशन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है कि वो फंक्शन होगा। रिलेशन में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा ना कि फंक्शन होना चाहिए तभी रिलेशन होगा। अब जैसे आपने रिलेशन में डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज एंड प्री इमेज ये आपने पढ़ा रिलेशन में, ऐसे ही अब ये हम फंक्शन में भी पढ़ेंगे कि क्या होता है डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज एंड प्री इमेज। ये कोई दो सेट ले रहे हैं, A, B, एलिमेंट ले रहे हैं W, X, Y, Z। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एलिमेंट ले लेते हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं। इसमें W की इमेज 1 है, Y की इमेज 2 है, Z की इमेज 4 एंड X की इमेज 2। ये एक रिलेशन है। अब ये फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे हम, F सच दैट A to B, क्योंकि A से B मैपिंग ले रहे हैं हम। तो ये जो एलिमेंट जिनकी मैपिंग हो रही है वो क्या होंगे, प्री इमेज। रिलेशन में हम क्या करते थे, ऐसे करते थे, जिनकी मैपिंग हो रही है वो आते थे प्री इमेज में। तो यहाँ भी सेम होगा, बट यहाँ पे फंक्शन में हम क्या करते हैं, ये जो इनपुट वाले एलिमेंट होते हैं इनमें हमने कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छोड़ना होता, सभी की मैपिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्री इमेज में सभी एलिमेंट आएंगे किसके, सेट A के, क्योंकि सभी की मैपिंग हो रही है तो सभी एलिमेंट आएंगे तभी वो फंक्शन में आए, तभी वो फंक्शन होगा ना रिलेशन, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। और रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि प्री इमेज के एलिमेंट किस में आते हैं, डोमेन में आते हैं। तो यहाँ पे भी सेम होगा, जो प्री इमेज के एलिमेंट होंगे वही डोमेन के एलिमेंट होंगे, और डोमेन को यहाँ डिनोट करेंगे DF से। रिलेशन में हम कैसे डिनोट करते थे, D, यहाँ पे R लिखते थे, अब यहाँ हम F लिखेंगे। अब अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या है, रिलेशन में हम रेंज में वो एलिमेंट लिखते थे जो इमेज में आ रहे हों, यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे, रेंज में वो एलिमेंट लिखेंगे जो इमेज में आ रहे हैं। तो इमेज में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं,
1, 2 एंड 4 ये एलिमेंट आ रहे हैं। अब ये फंक्शन तो है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट की हमें यूनिक इमेज मिल रही है। तो यहाँ पे रेंज में कौन से एलिमेंट आ गए जो इमेज में आ रहे थे? 1, 2 एंड 4 3 एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन रहा था, तो 3 यहाँ पे नहीं आया। रेंज ऑफ फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करेंगे। नेक्स्ट कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? रिलेशन में क्या था? सारे एलिमेंट चाहे वो इमेज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो सारे के सारे किस में आते थे? कोडोमेन में। तो यहाँ फंक्शन में भी सेम वही करेंगे। सारे एलिमेंट चाहे वो इमेज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन कोडोमेन में सभी के सभी एलिमेंट लिखेंगे। तो रिलेशन और फंक्शन दोनों में ये जो डोमेन, कोडोमेन या रेंज, ये वाला कॉन्सेप्ट सेम है, तो आप कंफ्यूज मत होना। जैसे रिलेशन में हम डोमेन रेंज फाइंड करते थे, वैसे ही हम फंक्शन में डोमेन रेंज एंड कोडोमेन फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन को ग्राफ से समझेंगे और फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।